हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 चैप्टर 8 में 8.5 एक्सरसाइज तक आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज मैं एक्सरसाइज 8.6 कराने जा रहा हूँ। बड़ा आसान सा टॉपिक है ये भी, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। तो मल्टीप्लाई वैसे तो सभी को आते हैं सिंपल से मल्टीप्लाई, बट डेसिमल अगर आ जाता है तो बहुत से बच्चे क्या होता है उस पॉइंट को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, इसमें कैसे सॉल्व करना है। तो आपको पॉइंट को देख के कंफ्यूज नहीं होना, जैसा आप हमेशा करते आ रहे हो वैसे ही मल्टीप्लाई आप कर देना। कैसे करते थे हम मल्टीप्लाई? 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, तो 24 और 4 कितने हो जाएंगे? 28। ये आपका नॉर्मल आंसर आ गया। लेकिन पॉइंट कितने नंबर के पहले था? एक नंबर के पहले। तो एक नंबर के पहले आप पॉइंट लगाए, ये आपका आंसर बन गया। सेकंड वाला क्या रहेगा? 6.65 इंटू 16, 6.65 इंटू 16, 1.6 है ये। अब आप पॉइंट को भूल जाइए, पहले सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको 16 की टेबल आती है तो 16 टेबल पढ़िए। 16 5 से क्या होता है? 80। कैरी कितनी आ गई? 8। और 16 6 से कितना होता है? 96। और 96 और 8 कितना होगा? 104। तो 104 का क्या जाएगा? 4 और कैपिटल आ गई 10। और 16 6 जा 96 और 96 और 10 106। ये तो आपका सिंपल सा आंसर हो गया। बट आपको डेसिमल की प्रॉब्लम है, तो आप देखिए डेसिमल 2 नंबर यहाँ पर थे और 1 नंबर यहाँ पे था। टोटल कितने हुए? 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर के पहले आपको डेसिमल लगाना है। 1 2 3, 3 नंबर के पहले आपने डेसिमल लगाना है। ये डेसिमल के कॉन्सेप्ट जो भी उसके कॉन्सेप्ट है बड़े आसान है, ये आपके हो जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आपको 3 क्वेश्चन आपको करना है, 2 मैंने करवा दिए, इसके टोटल 5 क्वेश्चन करना है। सेकंड है राइट द प्रोडक्ट विथ ओरल कैलकुलेशन। देखिए ओरल अगर कैलकुलेशन आती है तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर आसान से क्वेश्चन आते हैं। आसान से कैसे? ये वाले अगर ओरल ही करना है, अगर आपको 10 का मल्टीप्लाई करना है या 100 का करना है, तो जितनी जीरो होंगी ना पॉइंट उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अभी क्या था? 7 के बाद तुरंत पॉइंट था, अब 71 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हो 1.2 का इंटू अगर आप 10 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12, यानी कि पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ आ गया। ऐसा ही क्या होता है, अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट राइट हैंड शिफ्ट होता है, और अगर किसी से डिवाइड कर रहा है तो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है। या आप यूँ समझ लीजिए कि किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका बढ़ता है, तो आप समझ सकते हो 7 पॉइंट बढ़ा है या 71 बढ़ा है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। तो ओरल कैलकुलेशन कुछ नहीं है, जितनी भी जीरो होंगी पॉइंट उतना ही शिफ्ट हो जाएगा। सेकंड वाले में क्या है? 7.68 इंटू 100 है। तो आप देखिए 2 जीरो थी तो 2 पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा आगे तरफ। ऐसे कर ले सकते हैं, पॉइंट के बाद कुछ नहीं होता तो जीरो लिख लीजिए आप। और ऐसा ही डिवीजन होता है सिंपल। एक कॉन्सेप्ट आप बना लेना कि अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई हुआ है तो वो चीज़ बढ़ेगी, और किसी भी नंबर में अगर डिवाइड हुआ है तो वो चीज़ डाउन होगी या घटेगी। थर्ड क्वेश्चन है परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन, यानी कि इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो मैंने क्या बोला था आपसे कि जैसा आप हमेशा करते आ रहे हो सॉल्यूशन वैसे ही करना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। देखिए 16.8 सिंपल डिवाइड 4 4 जा 16। ठीक, अब आ गया डेसिमल, यहाँ पर वो डेसिमल 4 2 जा 8, तो ये हो गया 4 2 8। जो डेसिमल की जगह था वहीं पे लिख दिया। इसका आंसर क्या जाएगा? 4.2। ऐसा कोई सा नंबर हो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। बच्चे 5th क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं इससे, तो ये तो बहुत कम बता रहा हूँ मैं। तो मुझे नहीं लगता कि 6th में इतना बताना पड़ेगा, वो तो रिवाइज करवा रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है फाइंड आउट द क्वेश्चन विथ ओरल कैलकुलेशन। अभी आपको मैंने बताया था अगर ओरली कैलकुलेशन में अगर किसी भी चीज़ को नंबर को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट इस तरफ से होता है या नंबर अपना छोटा होता है।
देखिए एक जीरो थी तो एक इधर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि पॉइंट अपना आ जाएगा 7 से पहले, ठीक है। और सेकंड वाला देखिए इसका 785.16 डिवाइडेड बाय 100। अभी देखिए 2 जीरो हैं तो 2 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 7.8516। क्वेश्चन में बोला है ओरली। अब मैं ओरली आपको बताता तो आप ये बोलते हैं सर ने मुँह से पता नहीं क्या क्या बोल दिया, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको लिख के बता दिया। बट इनको सॉल्व ओरली करना है, यानी कि आपको सुन के क्वेश्चन में और दिमाग लगाना है कि पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, राइट पे या लेफ्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आसान सही है, कोई टफ नहीं है। पूरे चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था यहाँ तक मुझे पता है, या तो प्लस था या माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई। तो डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस या बहुत अच्छे से पहले से ही करते हुए आ रहा है। यहाँ पे कभी इसको 224 को डिवाइड करना है किससे, 16 से। तो आपको 16 की टेबल आना चाहिए, तो 16 बन जाए 60, कितने बच गए, ये नंबर 4, और 16 4 जा 64, यानी कि आपका आंसर आया है 14, ठीक। अब आपको ये चीज़ देखना है कि ऊपर कितने डेसिमल थे, 2, और नीचे कितना था, 1, यानी कि अगर नीचे इसको और बढ़ाते तो ये यहाँ पे क्या हो जाती, 0, या यूँ समझ लीजिए, इसको ऐसा मत बोलिए यहाँ पे 0, इसको मैं बोल देता हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे करते ना 10, तब ये बराबर होता है डेसिमल, क्योंकि इक्वली करना है ना, डिवाइड कर रहे ये तो डिवाइड होंगे। तो इसका मतलब ये अपने आंसर अभी क्या बच रहा है 10, इससे तो डिवाइड कर दिया, अभी 10 बच रहा है। तो अगर 10 बच रहा है तो आप भी जानते हो, मैं आपको फिर से बताता हूँ, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा मैं कैसे क्या करना है। देखिए क्योंकि ये डेसिमल का यही रोल है, और मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ 2.24 डिवाइड बाय 1.6। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसके पॉइंट हटाते, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसके पॉइंट आप हटाते तो ऊपर 2 डेसिमल है तो नीचे भी 2 करना पड़ता, यानी कि यहाँ पे 0 लिखना पड़ता, तभी होती है। या मैं इसको 0 न लिखते हुए बोल दूँ 60 × 10, ऐसा ही बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि बात तो बराबर ही है। अब अगर आप इसको पूरे को सॉल्व करते, इसको पूरे को अगर आप सॉल्व करते तो आपका आंसर आ जाता कितना सिंपल सा 40, लेकिन अभी भी डिवाइड में क्या है 10, तो अभी भी डिवाइड में 10 है, इसका मतलब ये है डिवाइड हुआ यानी कि नंबर छोटा होगा, तो आंसर कितना आएगा 1.4। ये थोड़ा सा इसीलिए ये चैप्टर दिया है कि थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाए, बट मैं चाहता हूँ आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आए, तो कभी आपको कोई मिसकॉन्सेप्ट कभी ना हो, मतलब ऐसा लगे ही ना आपको कि हाँ कंफ्यूज हो रहा है बच्चे। तो इस तरह का आप सेकंड क्वेश्चन वो करते हैं बहुत, इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 0.408 और डिवाइड किससे करना है इसको, 17 से, ठीक। अब 17 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी टेबल याद होना चाहिए, अदरवाइज ये सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको पूरी 220 तक टेबल याद करना पड़ेगा। आप इसको सिंपल ही लिख लीजिए कि 408 को 17 से डिवाइड करना है, तो 17 की टेबल याद करना पड़ेगा। 17 में 17 और 17 टू जा 34, तो 34 आ गया, रिमाइंडर कितना हो गया 6, और 8 नीचे आ गया, और 17 4 जा 68। तो देखिए अगर इसमें डेसिमल ना होता तो आपका आंसर कितना आता 24, बट यहाँ पे क्या है डेसिमल है, तो आपको उसको अरेंज कैसे करना है ये देख लीजिए। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है। अगर इनका आप डेसिमल हटाते तो यहाँ पे क्या आता है 0, और ये डेसिमल हट जाता, तब आपका आंसर क्या जाता ये सिंपल। बट मैं इसको 0 को यहाँ ना लिखते हुए क्या रख रहा हूँ, मैं अलग से 10 बना दिया, यानी कि अभी जो आपका आंसर आया है उसके नीचे अभी क्या बचा हुआ है 10, और जब 10 बचा हुआ है तो आप भी जानते हो आंसर क्या होगा इसका छोटा हो जाएगा, यानी कि 2.4 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। देखिए इसके मोस्टली क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है,
और मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी बने। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज 42.63। अभी अपन ने क्वेश्चन किए थे, दो नंबर को ऐड किया था, उनमें से एक नंबर दिया था, दूसरा नंबर पूछा था। सेम इसमें भी यही होगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल क्या है, प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल दिया है 42.63। ओके, वन ऑफ द नंबर क्या है, वन ऑफ द नंबर उनमें से एक नंबर क्या दिया उन्होंने, इफ वन ऑफ द डेसिमल इज 20.3, एक नंबर दिया 20.3। तो जो नंबर नहीं पता होगा उसको आप क्या करोगे, एज्यूम, यानी कि लेट द अदर नंबर बी एक्स। ये आपने मैंने पहले ही बताया था। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई, दो नंबर का मल्टीप्लाई होना है। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो नंबर का मल्टीप्लाई, यानी कि ये दोनों नंबर हो गए, इनका मल्टीप्लाई, आंसर कितना आ रहा है 42.63। तो दो नंबर थे, उनमें से एक ये था और एक ये था। जो नहीं पता उसको x माना, जो पता उसको 20.3 दिया है। अब ये नंबर यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो किसमें आएगा, ये डिवाइड में। अगर ये डिवाइड में आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे डिवाइड करके देखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको पिछले 2-3 क्वेश्चन से बता रहा हूँ। तो ये आपका होमवर्क है, कैसे आपको डिवाइड करना है, ये आपका होमवर्क है। जो भी आंसर आएगा आपको x की वैल्यू बताएगी और वही आपका आंसर होगा। इसके आगे क्वेश्चन क्या है, द रेजिन्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 175.75 पर किलोग्राम, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 17 किलोग्राम ऑफ रेजिन। मतलब 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, एक रेजिन की कीमत दी है और पूछ लिया कि 17 किलोग्राम रेजिन की कीमत क्या होगी, यानी कि 17 से सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो सारे क्वेश्चन में उम्मीद करता हूँ सिंपल मल्टीप्लाई वाले ही हैं। तो आप लोग या तो मल्टीप्लाई हैं या डिवाइड है, तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को टिक करके देखें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपका 8 चैप्टर फिनिश होता है, तो जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछेंगे, और उससे पहले आप मुझे पूरा वर्क कंप्लीट करके मुझे पहले चेक करवाएंगे कि हाँ हमने वर्क कंप्लीट कर लिया। दैन उसके बाद ही आप मुझसे डाउट पूछेंगे कि जो भी डाउट हमारे आए हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू 6th क्लास।